हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या क्या फॉर्म करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके। यहां मैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करा रहा कि यहां पे प्रिपेयर होंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहां मैं रिएक्शंस करा रहा हूं कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड किस तरीके से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से? देखिए बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हीट करते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन होके आपका बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। जैसे आपको लग रहा है एनहाइड्राइड बिना पानी का एनहाइड्राइड होता है, हाइड्राइड होता है पानी के साथ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड सच एज H2SO4 या फिर P2O5 गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि भाई ऐसे देख लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा देता हूं, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा देता हूं, डाल देता हूं इसमें H2SO4 या फिर P2O5, तो हमारा बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और निकल जाएगा वाटर। क्या निकल जाएगा? वाटर। तो इस रिएक्शन को आप डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन है, क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास ये इथेनोइक एसिड है, मान लेता हूं ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा ले लेता हूं। क्लियर? ठीक, ये एसिड है, सपोज कहता हूं एसिड की प्रॉपर्टी आपको पता है कि एसिड हमेशा H+ आयन लूज करता है, तो इसने लूज कर दिया H+ आयन, यहां बचा OH। इसके H+ को इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज करेगा, तो इससे निकलेगा OH, इससे निकला OH, इससे निकला H+, मतलब इसका ये बॉन्ड टूटा, इसका ये बॉन्ड टूटा, और एक बन के क्या बन गए? वाटर। क्या बन गया? वाटर। और बचा क्या वहां पे? देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जुड़ के बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड इसके प्रेजेंस में। किसके? इसके प्रेजेंस में। तो ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया CH3। क्लियर? तो ये थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। बहुत इजी है, किसी के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे कार्बन्स बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे एक कार्बन है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 करके इजिली आप इसको कर सकते हैं। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन आपको पता है, एस्टरिफिकेशन 10th क्लास में आपने चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर पढ़ा होगा। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। किसी भी अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम, ठीक है, H+, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन चलती है इक्विलिब्रियम में, तो आपका बनता है एस्टर प्लस इसमें भी वाटर निकल जाता है, तो आपका एस्टरिफिकेशन भी एक तरह की डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। कैसी है? डिहाइड्रेशन। ये भी एक तरह की डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो व्हाट? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर esterified with alcohol or phenols in presence of mineral acids such as concentrated H2SO4 or HCl as a catalyst, as a catalyst। देखिए किस तरीके से, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है ये फिर से इथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड हो गया, मैं ले लेता हूं हमारे पास पीने वाली शराब इज अल्कोहल है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये इक्विलिब्रियम में चलती है H+, ये कैटलिस्ट है आपका, जो ये दिखा रहा है ये कैटलिस्ट है, इसमें से भी H निकलेगा, इसमें से भी H, क्योंकि दोनों एसिड है तो H+ आपका लूज करेंगे और ये बिहेव करेगा एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करेगा, बस रिएक्शन को भगाएगा तेज,
तेज भगाएगा। अब ये एसिड है तो एसिड हमेशा खट्टे होते हैं तो हमेशा वो H+ आयन लूज करते हैं, तो इसने कर दिया H+ आयन लूज, इसने ये H+ निकल गया। अब ये कड़वा होता है बेस हमेशा कड़वा है, ये अल्कोहल है, कड़वी चीज होती है भाई। अब बेस क्या करता है, OH आयन लूज करता है, तो ये OH हो गया तो इस पे हो गया पॉजिटिव, क्लियर। अब ये H+ और इसका ये H+ और ये OH मिल गए, क्या बना दिया, वाटर। और ये चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज जुड़ के क्या बना गए भाई, एस्टर। दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 और ये CH3, ये हो गया इथाइल और ये हो गया इथेनोइड। नाम है इसका इथाइल इथेनोइड। क्या नाम है, इथाइल इथेनोइड। इसी तरीके से आप, ये आपका इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड में आपने डाला इथेनॉल और आपका बन गया एस्टर। ऐसे ही आप प्रोपेनोइक एसिड में डाल सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड में आपने सपोज डाल दिया क्या, फिर से इथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल, तो आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलेगी। ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH, क्लियर। दिस इज HO C डबल बॉन्ड O, ये ये आपका हो गया HO CH2 एंड दिस इज CH3। अब ये अल्कोहल है तो ये OH छोड़ेगा, ये छोड़ेगा H+, ये एसिड है, इससे H निकला, इससे OH, और ये जाके जुड़ गए, ये H2O निकल गया आपका और वो जुड़ गया आपका, तो क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये हो गया CH3। ये आपका फिर से इथाइल हो गया और ये प्रोपेनोइड, तो नाम हो गया इसका इथाइल प्रोपेनोइड, क्लियर। तो ये दो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। बढ़ते हैं थर्ड पे, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 और एंड SOCl2 आपका होता है थाइनाइल क्लोराइड, दिस इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये सेम रिएक्शन है जो क्या करती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा के Cl लग जाएगी। तीनों में से कुछ भी कर दीजिए, चाहे सपोज है मेरे पास CH3, ये है मेरे पास, इसकी रिएक्शन कर दिया आपने PCl3 के साथ, ये वाली हो गई PCl5 के साथ, ये वाली हो गई किसके साथ, SOCl2 के साथ, क्लियर। ये वाला इसका Cl जाके OH की जगह लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्लियर। इसमें भी ऐसे होगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसमें भी ऐसे होगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। लेकिन ये वाला ज्यादा यूज होता है, रीजन क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में बनते हैं और गैसियस है फॉर्म में, तो इसको आप इजीली सेपरेट करके मार्केट में और सेल आउट कर सकते हैं। मतलब इस थाइनाइल क्लोराइड के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो भी प्योर करके आप मार्केट में सेल करके ज्यादा प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं OH को हटा के Cl लगाना है, OH को हटा के Cl लगाना है, तो थाइनाइल क्लोराइड। ये चैप्टर 1 के अंदर आपको रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर करवाया गया है, क्लियर, ठीक। SOCl2 प्लस HCl, ये भी गैस में, ये 2 है और ये भी गैस में, क्लियर। तो ये आपकी थर्ड क्या थी, रिएक्शन थी। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब ये OH की बात कर रहा है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव लाइक दैट ऑफ अल्कोहल एंड इज easily replaced by chlorine atom on treating with PCl5 PCl3 SOCl2। SOCl2 का नाम क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। It is preferred because the other two products, ये इन दो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, other two products are gaseous and escape the reaction mixture making the purification of the product easier, क्लियर। तो SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड को हम ज्यादा यूज करते हैं, वो आपको बता दिया गया है, क्योंकि इसके दो साइड प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं और उसको आप सेपरेट कर सकते हो, प्योरीफाई कर सकते हो और मार्केट में और सेल करके और प्रॉफिट को गेन कर सकते हो, क्लियर। इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं OH को हटा के Cl लगाने के लिए, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, रिएक्शन विद अमोनिया। जैसे सपोज है आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है,
इसको डाल दिया NH3 के साथ में हीट, ये आपका बनाता है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड बना देगा और क्या निकल जाएगा जी, वाटर। किस तरीके, देखिए मैं लेता हूं CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, क्लियर, ठीक, परफेक्ट। यहां है ये NH3 है, तो NH3 को मैं इस तरीके लिखता हूं, ये H हो गया और ये NH2, क्लियर। यहां हीट डाला तो हीट डालते हैं तो ट्रेसेस ऑफ वाटर इवेपोरेट होते हैं, ट्रेसेस ऑफ वाटर इवेपोरेट होते हैं, क्लियर। अब इसके जो आपका NH3 है, मैं कहता हूं भाई NH3 से मेरा निकल गया H+, यहां हो गया नेगेटिव, ये OH है तो ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, क्लियर। ये क्या निकल गया आपका, क्या निकल गया जी, वाटर। ये आपका NH2 है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जाके वहां जुड़ गया तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसी के कह रहे हैं हम अमाइड। क्या कहते हैं इसको, अमाइड। इसका नाम है इथेन अमाइड। क्या नाम है इसका, इथेन अमाइड। क्या नाम है जी इसका, इथेन अमाइड। इसी तरीके से आप कोई सी भी रिएक्शन कर सकते हैं इसकी। सपोज ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसमें आपने अटैक करा दिया H NH2, क्लियर, और हीट डाल दी इसके अंदर तो ये आपका निकल गया और जाके ये जुड़ गया, आपका बन जाएगा प्रोपेन अमाइड। क्या बन जाएगा, प्रोपेन अमाइड। क्या बन जाएगा जी, प्रोपेन अमाइड, और वाटर निकल जाएगा। तो प्रोपेन अमाइड का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा NH2। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनमाइड। ये है आपका प्रोपेनमाइड, क्लियर। ये फोर्थ रिएक्शन थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। बढ़ते हैं फिफ्थ में। देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप रिडक्शन करेंगे, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन, यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते NaBH4 यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्लियर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन, क्लियर। तो आपका बना देगा प्राइमरी अल्कोहल। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर B2S6 के साथ, दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन। क्या है, डाइबोरेन। तो ये आपका बना देता है प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज, ये फॉर्म कर देगा प्राइमरी अल्कोहल। ये आपकी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सपोज मेरे पास है ये CH3COOH, इथेनोइक एसिड नाम है इसका, इथेनोइक एसिड। इसके अंदर डाल दिया हमने सपोज B2S6 डाल दिया या फिर डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये बन जाएगा, कितने कार्बन का है भाई, 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का अल्कोहल। 2 कार्बन का अल्कोहल इज इथेनॉल, क्लियर, इथेनॉल, क्लियर। सपोज मैं बात करता हूं, मेरे पास है बेंजोइक एसिड है, इसमें डाल दिया मैंने B2S6 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजोइक एसिड। तो मेरा बन जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन के ऊपर CH2OH, CH2OH किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, क्लियर, बेंजाइल अल्कोहल। देखते क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर बेटर विद डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज, एस्टर को नहीं करता, नाइट्रो हैलोजन को नहीं करता, ETC। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता, मतलब NaBH4। इसका मतलब है कि NaBH4 आपका रिडक्शन नहीं करता कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्लियर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कौन करता है, B2S6 इज डाइबोरेन, क्लियर, डाइबोरेन, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब 6 केमिकल प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किस तरीके से होती है, देखिए सपोज मेरे पास है CH3, ये है, इसको सबसे पहले मैं रिएक्ट कराता हूं NaOH के साथ,
ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर, ये H प्लस और ये OH क्या निकल गया भाई, माइनस H2O कर देता हूं, ये Na जाके O पे लग गया, तो ये बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस पे रिएक्ट कराया मैंने, देखिए अब क्या कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकाल देगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें रिएक्ट कराते हैं CaO के साथ अब हीट, क्योंकि ये तो हमने रिएक्ट करा दिया जिसने H2 को निकाल दिया। क्लियर, तो ये क्या करता है, ये सीधा का सीधा ये जो आपका CO2 ग्रुप है ना, इस CO2 ग्रुप को उड़ा देता है, इस CO2 ग्रुप को उड़ा देगा, तो जाके ये कहां लग जाएगा, इस जगह पे, तो ये हो जाएगा CH3 ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव। क्लियर, और यहां से क्या निकल गया आपका CO2 ऊपर निकल गया, आप यहां पे डाल दीजिए आप क्या, H2O, ये पानी डाल दिया, तो पानी में आपको पता है ये H प्लस ये OH होगा, ठीक है, ये NaOH के साथ निकल जाएगा, NaOH, और ये जाके H प्लस जाके अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 के साथ H, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मीथेन, मतलब इसके अंदर एल्केन फॉर्म हो जाता है, क्या होता है, एल्केन, लेकिन एक कार्बन कम, तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। किस तरीके की रिएक्शन है ये, स्टेप डाउन रिएक्शन है। मतलब स्टेप डाउन का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में बन रहे हैं, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट के अंदर बन रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो गया। देखिए उसके अंदर 2 थे, इसके अंदर कितने हुए, 1। क्लियर, तो इसे कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। इसी को हम यूज करते हैं सपोज अब बेंजोइक एसिड पे, सपोज मेरा है बेंजोइक एसिड, इसको और सिंपल तरीके से बता दूं, देखिए एक ही रिएक्शन बताता हूं, सपोज डाला NaOH, हीट और CaO। क्लियर, देखिए ये H प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। अब इन दोनों के बीच में देखिए, यहां नेगेटिव है तो यहां क्या होगा, पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इस जगह पे होगा नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये क्या निकल गया, ये CO2 उड़ गया और ये H प्लस जाके इस जगह पे लग गया, तो ये बन गया आपका बेंजीन। ध्यान से देख लीजिए क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन, और क्या निकल गया, CO2। क्लियर, ये एक स्टेप में बता दिया आपको मैंने, सिंपल स्टेप में। 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, CO और H का बॉन्ड तोड़ दिया, H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। फिर ये C और इस C का बॉन्ड तोड़ेंगे, तो इस पे नेगेटिव है तो ऑब्वियसली अल्टरनेट वाला कार्बन है उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला, तो और ये क्या निकल गया आपका CO2, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जाके जुड़ गया, तो ये बन गया आपका बेंजीन। किससे, बेंजोइक, ये बन गया आपका सॉरी बेंजीन, बेंजीन बन गया बेंजीन। और ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड। क्लियर, ये आपकी 6th केमिकल प्रॉपर्टी थी, 6th केमिकल प्रॉपर्टी। अब है आपकी हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, नाम है हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की। बेसिकली ये 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हेल, दूसरे का नाम था वोल्हार्ड, तीसरे का नाम था ज़ेलिंस्की। इन तीनों ने मिलकर इस रिएक्शन की डिस्कवरी की, नाम दे दिया हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की। 3 साइंटिस्टों ने इस रिएक्शन को दिया है। इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिएक्शन देगा, ये ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही रिएक्शन देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड पे ये रिएक्शन होगी नहीं। अब अल्फा क्या होता है, जैसे सपोज हो गया COOH, यहां CH2 लगाए, यहां CH2 लगाए, सपोज ये है, नाम है इस कंपाउंड का ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ये ब्यूटेनोइक है। तो ये COH के बगल वाला जो कार्बन होगा ये अल्फा होगा, उसके बगल वाला होगा जो बीटा होगा, उसके बगल के बगल वाला इस गामा। क्लियर, तो हमें COH के बगल वाले कार्बन पे देखना है कि H है कि नहीं है। जिस पे H है उसके अल्फा वाले पे उसी वही रिएक्शन देगा ये हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की। क्या होता है देखिएगा इसके अंदर, सपोज मेरे पास है इथेनोइक एसिड है। अब भाई इथेनोइक एसिड है तो भाई इसके बगल वाले पे 3 H होंगे, और यहां मैंने दिखा दिया, एक को नीचे लटका दिया है। क्लियर, इसमें डाल दिया मैंने Cl2, क्या डाल दिया, Cl2 रेड पी के साथ, रेड फोस्फोरस के साथ, रेड फोस्फोरस के साथ। तो जो अल्फा H है ना, इसका अल्फा H वो इसके एक Cl के साथ निकल जाता है,
क्या निकल गया, HCl। और दूसरा जो Cl है उस जगह पे जाके अटैक कर जाएगा, उस जगह पे अटैक कर जाएगा। तो वो था इथेनोइक एसिड, ये बन गया 1 2, दिस इज 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड हाल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। जैसे सपोज एक और ले लेते हैं, CH3 CH, ये हो गया COOH, यहां पे डाल दिया मैंने Cl बॉन्ड Cl, रेड फोस्फोरस, ठीक है। ये जो अल्फा वाला H है इसका, ये एक Cl के साथ निकल जाएगा, बन जाएगा HCl, और दूसरा Cl उसी जगह पे जाके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH Cl COOH। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन आपकी थी हाल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, 7वीं थी। बढ़ते हैं 8वीं पे, देखिए अब है आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड। जैसे आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन हो, सपोज क्लोरोबेंजीन हो, फिर फिनॉल हो, फिनॉल पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, हैलोजिनेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आपकी ऑर्थो और पैरा पे लगती थी, और पैरा वाला कंपाउंड आपका स्टेबल होता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घुमा देंगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपकी ऑर्थो और पैरा पे ना होके मेटा पे आ जाएगी। कहां पे आएगी, मेटा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पे। कहां पे, मेटा पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली बेंजोइक एसिड की बात कर रहा है, अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which the carboxylic acid act as a deactivating and meta directing group। कहां पे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को ही ये करेगा, ठीक है। और इसमें दो रिएक्शन दे रखी है। बेंजोइक एसिड आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को शो ही नहीं करता, वो आपको दिखा दूंगा आगे क्यों। दो रिएक्शन है, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन। नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन ही होगा। बेंजोइक एसिड है आपका ये, सपोज ये है आपका बेंजोइक एसिड, यहां डाल दिया सपोज मैंने Br बॉन्ड Br, ठीक है, CCl4 के साथ, ये सॉल्वेंट एक तरीका, क्लियर। इसमें डाल दिया मैंने डाइल्यूट HNO3, तो इसमें से निकलेगा NO2 और अटैक करेगा कहां पे, इस वाली पोजीशन पे, ये मेटा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका COOH, ये नाइट्रो, इसे कहेंगे 1 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक। क्या नाम है इसका, इस कंपाउंड का, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही मैं बोल रहा हूं, इसका नाम है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड, क्लियर। इसमें भी ऐसे होगा, जो Br लगेगा वो कहां लगेगा, आपका मेटा पे। तो ये हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड है, कहां लग गया भाई, Br, इस पे। तो हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये रिएक्शन होगी आपकी नाइट्रेशन की, और ये होगी ब्रोमिनेशन की। बेंजोइक एसिड पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो मेटा पे करता है, ऑर्थो और पैरा पे नहीं करता, और एक ही जगह बन रहा है, तो भाई वही स्टेबल है, क्लियर, ठीक। अब क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि भाई बेंजोइक एसिड नाइट्रेशन कर देता है, सल्फोनेशन भी कर देता है, और आपका हैलोजिनेशन भी करता है, लेकिन ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन को क्यों शो करता है, यहीं पे इसका राज है। देखिए, however do not undergoes फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। दोनों की बात होगी, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दो एसाइलेशन, दोनों के लिए। बिकॉज रीजन देखिए, बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग and the catalyst AlCl3 होता है इसका कैटलिस्ट, लुईस एसिड है, गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वो अटैक करते हैं। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, फ्रिडल-क्राफ्ट की रिएक्शन के साथ, जो तो ये AlCl3 है ना, AlCl3 यहां पे कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा, वो जाके सीधा उस पर अटैक कर जाएगा, किस पे, COOH पे, किस पे, COOH पे। लेकिन यहां पे अगर अदर रिएक्शन को देखेंगे तो आपका AlCl3 है, जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में यूज होता है, नाइट्रस AlCl3, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन यहां पे तो रिएक्ट हो गया।
तो ये कैटलिस्ट के तरह काम नहीं किया, तो मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता। क्लियर? इसके क्वेश्चन भी है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, आंसर यही लिखना है आपको, यहां से ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन ये है, why aromatic carboxylic acid do not undergoes Friedel-Crafts reaction? Reason? देख लीजिए, ये सपोज आपके पास है बेंजोइक एसिड, इसमें डाल दिया सपोज मैंने एल्काइलेशन कर रहा हूं सपोज, तो CH3Cl डाल दिया, साथ में डालता हूं एनहाइड्रस AlCl3। आपको पता है ये एक तरह का लुईस एसिड है, क्या ये लुईस एसिड, तो ये और ये बिहेव करता है नॉर्मल रिएक्शंस में कैटलिस्ट जैसा, लेकिन यहां पे ये अटैक कर जाएगा किस पे, इस जगह पे, तो ये कैटलिस्ट जैसा रिएक्ट ही नहीं कर रहा, इसीलिए ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को फॉलो नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगोस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस because the carboxylic group is deactivating and the catalyst AlCl3 लुईस एसिड जो है वो बॉन्ड हो जाए किस पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, किस पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, इसीलिए ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस को फॉलो नहीं करता। क्लियर? तो ये आपकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।